हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास सिंह। तो अभी हम हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि जीएस फर्स्ट पेपर का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर, उसका हिस्सा है ये। तो इसमें देखने जा रहे हैं कि उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे आर्किटेक्चर कैसा था। तो उसी की कंटेम्प्रेरी में इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी थी, जहाँ पे जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था उससे अलग था हमारा। और जो जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो ब्रिक्स यूज होते थे वो बर्न ब्रिक यूज होते थे, जबकि जो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी उसमें ड्राइड ब्रिक यूज होता था, और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उसमें बेक्ड ब्रिक यूज होता था। तो इसमें पैटर्न देखेंगे, बेसिकली हाउसेज का पैटर्न कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो जो हाउसेज का पैटर्न था बेसिकली उसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टोरेज भी थी। हर स्टोरेज में मल्टीपल रूम होते थे। मतलब कि जो हाउसेज थे वो काफ़ी मोनोटोनस थे, और हर हाउसेज में सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था। उस कोर्टयार्ड में बेसिकली कुकिंग, वेविंग ये सब भी हुआ करता था। अब सेकंड देखेंगे, जो पैटर्न था स्ट्रीट का और रोड का वो कैसा था। बेसिकली जो रोड्स थे वहाँ पे वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे, और सारे रोड्स स्ट्रीट से कनेक्ट होते थे। सारे रोड बेसिकली जो इंडिविजुअल हाउसेस थे उससे कनेक्ट हुआ करते थे। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता था ब्रिक, वो बर्न ब्रिक और स्टोन्स यूज होता था। जो ब्रिक थी उसकी साइज़ थी 1:2:4। बेसिकली 1 वाज द रेशियो ऑफ थिकनेस, 2 वाज द विड्थ एंड 4 वाज द लेंथ ऑफ द ब्रिक। और थर्ड इज लाइक ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ड्रेन्स कनेक्ट होते थे इंडिविजुअल हाउसेज से। सारे हाउसेज स्मॉल ड्रेन होता था, फिर एक चैनल होता था। तो बेसिकली जो स्मॉल ड्रेन होता था वो किसी सम्प से कनेक्ट होता था, जिससे कि उसको इम्पटी किया जा सके। अब हम बात करते हैं बरियल साइट्स की। बरियल साइट्स मीन्स वहाँ पे एक पहले ग्रेव बनाया जाता था और लोगों को उसमें गड्ढे में भर दिया जाता था। और कहीं कहीं ऑलमोस्ट सारे साइट्स में ये मिला है कि जब भी किसी को दफनाया जाता था तो उसके साथ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी या पॉटरी, इन सब के साथ दफनाया जाता था, ताकि एक आफ्टर लाइफ इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। ऐसी मान्यता थी उन लोगों में कि जो इसी के साथ दफनाते थे। और वहाँ पे गेटवेज थे बेसिकली। जो हमारी दो डिवाइडेड थी, एक लोअर टाउन और एक सिटाइडल। तो जो सिटाइडल था बेसिकली उसमें रूलिंग क्लास और प्रिस्टली क्लास रहा करती थी, और जो लोअर टाउन था उसमें जो वर्किंग क्लास थी, जो पुअर पीपल थे, वो रहा करते थे। तो जो सिटाइडल था वो थोड़ा रेज्ड पार्ट में था, वो स्मॉलर एरिया कवर करता था, और जो लोअर पार्ट था वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता था जिसमें लोग रहते थे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी जीते थे, जिसमें जो कोई काम करता था। और फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल। जो हड़प्पन आर्किटेक्चर है उसमें जो लोग रहा करते थे, वॉल का फोर्टिफिकेशन हुआ करता था। बेसिकली लाइक कि एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्री हुआ करती थी। अब हम आगे देखते हैं ग्रीनरीज। वहाँ पे ग्रीनरीज थी, लार्ज ग्रीनरीज, जिसमें स्टेपल क्रॉप्स होती थी जैसे वीट एंड राइस, इनका स्टोर किया जाता था। तो ऑलमोस्ट हर साइड्स पे ग्रीनरीज रहती थी जहाँ पे क्रॉप्स एंड चीज़ों को स्टोर किया जाता था। और सिटीज़ का डिवीज़न आपको बताया मैंने कि दो में डिवाइडेड था सिटी, सिटाइडल में एंड लोअर टाउन में। जो सिटाइडल में था बेसिकली प्रिस्टली क्लास और रूलिंग क्लास रहा करती थी ये, और ये फिजिकली सेपरेटेड था लोअर टाउन से। सिटाइडल वाज द सेपरेटेड बेसिकली। तो नेक्स्ट है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ ये मोहनजोदाड़ो का पॉपुलर ग्रेट बाथ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये स्टेप बने हुए होते थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो फ्लाइट होती थी 2 स्टेप की, तो 2 फ्लाइट होती थी। ये वाटर टाइट होता था। बेसिकली वाटर यहाँ से कहीं भी पास नहीं कर सकता था। जैसे आज के मॉडर्न टाइम में स्विमिंग पूल होता है, तो इसमें क्या होता है, वाटर टाइट होता है स्विमिंग पूल। उसी तरीके से उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वहाँ पे भी आज के स्विमिंग पूल की तरह लोग ग्रेट बाथ का यूज करते थे। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था। जैसे कि आप वो सारे फीचर्स पाओगे जो आज के टाइम पे हैं, उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम में थे।
जैसे आज के टाइम पे मैन होल होता है, उस टाइम पे सम्प हुआ करता था। वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर था उस टाइम पे। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें एरिया डिवाइड थे कि ये कॉमर्शियल एरिया है, ये रेजिडेंशियल एरिया है। और जो उसमें मटेरियल यूज होता था, जो हाउस है, जो बिल्डिंग में बर्न ब्रिक यूज होता था, कहीं कहीं पे स्टोन भी यूज होता था। रेजिडेंशियल एरिया और जो टाउन प्लानिंग, बेसिकली हाउसेज एक मोनोटोनस वे में थे, सब यूनिफॉर्मली प्लान्ड थे। अब हम देख लेते हैं डॉक यार्ड। तो लोथल में डॉक यार्ड था। तो उस टाइम का डॉक यार्ड ये बताता है कि जो सी था वो काफ़ी क्लोजर था और रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। तो जो हाउसेस थे वो ग्रिड पैटर्न पे बने हुए थे। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पॉपुलर चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ बहुत पॉपुलर था। तो इसमें ये काफ़ी लार्ज एरिया में बना हुआ था, एक रेक्टेंगुलर टैंक है ये। और जो इसका फ्लोर है वो बर्न ब्रिक का बना हुआ है। और जैसे आज के टाइम पे क्लॉथ चेंजिंग के लिए बनाए गए थे, उस टाइम पे भी क्लॉथ चेंजिंग के लिए अलग से बनाया गया था रूम्स। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो वाटर टाइट था ये जिप्सम मोटार का बना हुआ था। तो ये काफ़ी इसमें यूनिक फीचर था इसका ग्रेट बाथ का। तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी हड़प्पन आर्किटेक्चर था उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स थे। तो जान ही गया, सारे पैटर्न जान गए, हाउसेज के स्ट्रीट के पैटर्न जान गए, ड्रेनेज सिस्टम, बरियर साइट्स, सिटीज दो पार्ट में डिवाइडेड थी, ग्रेनरीज। और जो हड़प्पा में ग्रेनरीज मिली है वहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिली हैं। याद रखिएगा, हड़प्पा में आप मेंशन कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि 6 ग्रेनरीज हड़प्पा में मिली थी। ऑलमोस्ट सारी साइट्स में सारे साइट्स में ग्रेनरीज एंड स्टोरेज फैसिलिटी थी। ये पता चलता है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में के एक्सक्यूशन से। तो अब हम देख लेते हैं, आर्किटेक्चर हो गया। और इसमें देख लेते हैं कि हड़प्पन टाउन प्लानिंग का आज के प्रेजेंट डे के अर्बनाइजेशन में क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से, उनकी अर्बन प्लानिंग से आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे कि किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में हम हाउसेज को प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए कि रोड्स किधर से निकलनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। और जोनिंग एंड सेग्रीगेशन, जैसे आज के टाइम पे चंडीगढ़ एक बेसिकली डिजाइंड सिटी है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड और एक पैटर्न पे डिजाइन है। उसी तरीके से हम उस टाइम पे भी देखते हैं कि हड़प्पन टाउन प्लानिंग जो है वो काफ़ी सेग्रीगेटेड और जोनिंग थी, उसमें जोनिंग की हुई थी। उस टाइम पे सैनिटेशन और ड्रेनेज भी काफ़ी प्रॉपर था, जो आज के टाइम पे हम मॉडर्न डे में उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को सैनिटाइज करके रख सकते हैं, अपनी रोड्स, बिल्डिंग। और जो हमारे उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होते थे वो बर्न ब्रिक यूज होता था, जिप्सम मोटार यूज होता था, स्टोन यूज होता था। तो उन सब चीज़ों को हम आज भी अपने मॉडर्न डे में यूज कर सकते हैं। और इसका एक इम्पैक्ट दिखता है हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि कैसे लोग उस टाइम पे इतने एडवांस थे इन सब मटेरियल का यूज करके। और पब्लिक स्पेसेस, बेसिकली वहाँ पे लोग रहन सहन के साथ साथ जो पब्लिक स्पेस था उसको भी प्रॉपर उसको लेफ्ट आउट करते थे ताकि लोग उसको यूज कर सकें। तो ये हो गया आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन।